पूर्वी चंपारण में अवैध शराब का धंधा चल रहा है और उसे पुलिस का संरक्षण भी प्राप्त है। नकली दारू वहां मिल रहा है, नकली शराब वहां बनाई जा रही है जिसे पुलिस का संरक्षण प्राप्त नहीं है। जहां पुलिस का संरक्षण प्राप्त है, मतलब कि जिन माफियाओं को शराब बेचने के लिए पुलिस सुरक्षा दे रही है, पुलिस संरक्षण दे रही है, वहां एक नंबर का दारू मिलता है, वहां एक नंबर की दारू बनाई जा रही है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। यह सब बात जो हमने बोली वह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कही है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अपने ही, मतलब कि उनके अपने जो सहयोगी हैं, जो सहयोगी दल के बड़े नेता हैं, वे खुद उनकी कार्यशैली, उनकी सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। संजय जायसवाल जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पूर्वी चंपारण में पुलिस के संरक्षण में शराब बेची जाती है, शराब जो माफिया हैं वो अपना व्यापार करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जो जहरीली शराब बनाई जाती है वहां पर पुलिस का संरक्षण प्राप्त नहीं होता है, मतलब कि जो लोग छुपकर शराब बनाते हैं वे जहरीली शराब बनाते हैं, लेकिन जिन्हें पुलिस का संरक्षण प्राप्त है, पुलिस की देखरेख में, पुलिस के सब कुछ जानते बूझते हुए जो शराब बेची जाती है वह एक नंबर का होता है। इसके अलावा अब तक चर्चा चल रही थी कि देसी शराब यानी कि कच्ची शराब पीने के कारण इन लोगों की मौत हो रही है, लेकिन समस्तीपुर में जो एक बीएसएफ के जवान और एक आर्मी के जवान की मौत हुई है, उस मामले में बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। खुलासा हुआ है कि उन लोगों ने मैकडॉवेल की बोतल पी हुई थी, मतलब कि मैकडॉवेल जो शराब है, जो ब्रांड है, अंग्रेजी शराब है, उसकी बोतल उन्होंने खरीदी थी और वह शराब पीने के बाद उनकी मौत हुई है। अब तक इसके बारे में कयास लगाया जा रहा है कि शराब पीने के कारण ही मौत हुई है, लेकिन प्रशासन अभी खुलकर कुछ नहीं बोल रहा है। लेकिन पोस्टमार्टम करने वाले जो कर्मी थे, जो आसपास के लोग हैं, वे अब खुलकर बोल रहे हैं कि उन्होंने शराब पी थी। वे बकायदा उसका नाम भी बता रहे हैं जिनके यहां से उन्होंने शराब खरीदी थी। वे बता रहे हैं कि 400 रुपया में शराब की मैकडॉवेल की जो बोतल थी उन्होंने खरीद कर लाई थी, उन्होंने पिया था और शराब पीने के बाद से उनकी मौत हुई थी, उनकी तबीयत बिगड़ी थी और तबीयत बिगड़ने के कारण उनकी मौत हो गई। मतलब कि कुल मिलाकर अब अंग्रेजी शराब भी जहरीली बिहार के अंदर बनाई जा रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि बेगूसराय या वैशाली से उस शराब की खेप को मंगाई गई थी। बेगूसराय और वैशाली से मंगाए जाने का मतलब कि इन क्षेत्रों में जो अंग्रेजी शराब है उसे तैयार की जा रही है जो नकली है। इसके पहले भी हमने आपको बताया है और फिर बता रहे हैं कि पुलिस कई जगहों पर छापेमारी के दौरान अंग्रेजी शराब की बोतल, शराब पर लगाए जाने वाला स्टिकर और कच्चा स्प्रिट जो कि कई सैकड़ों लीटर में थी वो बरामद की गई थी पुलिस के द्वारा, जो यह दर्शाता है कि बिहार के अंदर ही अंग्रेजी शराब भी नकली तैयार की जा रही है, उसे यहीं बेचा जा रहा है। और जब नकली शराब तैयार की जाएगी तो उसमें मानकों का सही तौर पे पालन नहीं होता है, जो इंसान के शरीर के लिए खतरनाक होता है, और उसी का दुष्परिणाम है कि जो जहरीली शराब से मौत की खबर हर समय अब हमें सुनने को मिल रही है। संजय जायसवाल ने यह भी कहा कि जो शराबबंदी के बाद से शराब मिल रही है, लेकिन मौत जो है वो जहरीली शराब से हो रही है, और जब जहरीली शराब से मौत होती है तब यह मामला सुर्खियों में आता है। पूर्वी चंपारण को लेकर उन्होंने कहा कि पुलिस की संरक्षण में यह सब कुछ हो रहा है, तो यहां पर कई गंभीर सवाल भी खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यह खड़ा होता है कि जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, सरकार में वह सबसे बड़ी पार्टी है, मतलब कि सबसे ज्यादा विधायक उसके पास है, सत्ताधारी पक्षों के, सत्ताधारी जो दल है उनके पाले में अगर गिना जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज्यादा विधायक है। उसके बावजूद अगर सत्ता में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ यह कहते हैं कि पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में, उनके संरक्षण में सब कुछ जो शराब माफिया है वो कर रहे हैं, तो यह बेहद शर्मनाक है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस बात का जवाब देना चाहिए कि आखिरकार पुलिस और प्रशासन उनकी बात को क्यों नहीं सुन रही है। क्या मुख्यमंत्री की बातों को अब माफिया और पुलिस और प्रशासन दोनों मिलकर ठेंगा दिखा रहे हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री बार बार सख्ती की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी सख्ती की बात करते हैं, और यहां पर एक और बड़ी बात है कि कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता और नीतीश सरकार में मंत्री जनक चमार आरोप लगा रहे थे कि विपक्ष की यह साजिश है। अब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बोल रहे हैं कि यह सब कुछ पुलिस की संरक्षण में हो रहा है, तो यहां पर बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि आखिरकार सच कौन बोल रहा है। जनक चमार जो विपक्ष पर आरोप लगा रहे थे, तो वहीं उनके प्रदेश अध्यक्ष उनकी पार्टी के, वे पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं। कुल मिलाकर जहरीली शराब का जो धंधा है वो खुलेआम बिहार में चल रहा है। जहरीली शराब की जब खबर आती है तब वह सुर्खियों में आती है, अन्यथा शराब लगातार बेची जा रही है, शराब लोगों तक पहुंच रही है और लोग उसका बिहार में सेवन भी कर रहे हैं। खैर, आगे अगर कुछ नया अपडेट आएगा तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे।
फिलहाल की खबर यही है कि समस्तीपुर में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा कई लोग वहां भी बीमार हैं। 4 लोगों की जिनमें मौत हुई है उनमें दो जवान भी शामिल थे। इसके अलावा आगे जो कुछ नई खबर आएगी उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे के पीछे पीयूष रसिया खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।